बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा ज़ौजाए पैगंबर रिवायत करती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब एतकाफ़ फरमाते तो अपना सरे मुबारक मेरे करीब कर देते तो मैं उसमें कंघी कर देती थी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एतकाफ़ के दौरान घर में दाखिल नहीं होते थे सिवाय हाजत इंसानी के। मुअत्ता इमाम मालिक हदीस नंबर 644। अमरा बिनते अब्दुर्रहमान रहमाहुल्लाह रिवायत करती हैं कि सैयदा आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा जब एतिकाफ़ करती तो वो मरीज़ की तीमारदारी नहीं करती थीं, मगर इस हाल में कि वो चल रही होती थीं। चलते चलते हाल पूछ लेती और ख़ास तीमारदारी के लिए ठहरती नहीं थीं। मुअत्ता इमाम मालिक हदीस नंबर 645। इमाम मालिक रहमाहुल्लाह ने इब्ने शहाब रहमाहुल्लाह से उस शख्स के मुताल्लिक सवाल किया जो एहतिकाफ करता है कि क्या वो अपनी हाजत ज़रूरिया के लिए छत वाले घर और वॉशरूम में दाखिल हो सकता है, तो उन्होंने फरमाया कि हाँ, इसमें कोई हर्ज नहीं है। मुअत्ता इमाम मालिक हदीस नंबर 646। सुमई रहिमाहुल्लाह जो अबू बकर बिन अब्दुर्रहमान रहिमाहुल्लाह के आज़ाद करदा ग़ुलाम हैं से रिवायत है कि अबू बकर बिन अब्दुर्रहमान रहिमाहुल्लाह ने एतकाफ़ किया। वो क़ज़ाए हाजत के लिए एक छत वाले छप्पर के नीचे चले जाते जो कि हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाहु अन्हु के घर में बंद हुजरे में वाक़ था। फिर वो एतकाफ़ से फ़ारिग़ होकर घर वापस न लौटते यहाँ तक कि मुसलमानों के हमराह नमाज ईद अदा कर लेते। इमाम मालिक रहमाहुल्लाह ने फरमाया कि उन्होंने बाज़ अहले इल्म को देखा जब वो रमज़ान के आखिरी अशरे का एतकाफ़ मुकम्मल कर लेते तो अपने घरों के पास वापस न जाते थे यहाँ तक कि मुसलमानों के साथ मिलकर नमाज ईद उल फ़ित्र पढ़ लेते। और इमाम मालिक रहमाहुल्लाह ने फरमाया कि पहले गुजर जाने वाले अहले इल्म व फ़ज़ल के मुताल्लिक़ मुझे यही ख़बर मिली है। इमाम मालिक रहमाहुल्लाह ने फरमाया कि इस बारे में जो कुछ भी मैंने सुना है उसमें से यही बात मुझे सबसे ज़्यादा महबूब है। मुअत्ता इमाम मालिक हदीस नंबर 648। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा एतकाफ़ करने का इरादा फरमाया। चुनाचे जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस जगह की तरफ लौटे जिसमें आपने एतकाफ़ का इरादा कर रखा था तो वहाँ कुछ और खैमे भी देखे, यानी एक हज़रत आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा का खैमा, एक हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाहु अन्हा का खैमा और एक सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाहु अन्हा का खैमा। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको देखा तो उनके मुताल्लिक़ दरियाफ़्त फरमा लिया। चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया कि ये सैयदा आयशा, सैयदा हफ्सा और सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाहु अन्हुना के खैमे हैं और वो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमराह एतकाफ़ की ख्वाहिश रखती हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या तुम उनके मुताल्लिक़ नेकी का गुमान रखते हो? फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले गए और एतकाफ़ न किया यहाँ तक कि अगले माह शव्वाल से 10 दिनों का एतकाफ़ फरमा लिया। इब्ने शिहाब रहमहुल्लाह से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानी हाजत के लिए अपने घरों में तशरीफ़ ले जाया करते थे इस हाल में कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एतकाफ़ करने वाले होते थे। मुअत्ता इमाम मालिक हदीस नंबर 650।